वही बुखारी शरीफ की 1727 की कॉपी है। ये बर्तन थे उस वक्त के जी। बाकी कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले इस पे बच्चा बैठा था। यहाँ पे मैं छाल लूँ तो नीचे शीशा लगा हुआ है। 300 साल पुराना टूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सऊदी अरब के कैपिटल रियाद से और तारीख की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा जो एक्सपोजर है वो तारीख का वो शाकार है जिसने अपनी जिंदगी में कई बार दुनिया का उरूज और जवाल अपने सामने देखा। और ये जो दीवारें आपको नजर आ रही है ये इसका मुबलता सबूत है। सो वेलकम टू द सऊदी फर्स्ट स्टेट, द स्टेट ऑफ दरैया। सबसे पहले हम जब एंटर होते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है तारीखी कुआं। और उस टाइम पे लोग पानी कैसे निकालते थे और इस कुएं की तारीख के बारे में बताऊँ आपको। इसकी अपनी एक अलग स्टोरी है। इससे बैल, ऊंट वगैरह के जरिए पानी निकाला जाता था। और इसमें पहले पानी कैसे निकाला जाता था, ये जो ऊपर टायर लगे हुए हैं यहाँ पे दिखाए गए। और यहाँ पे या ऊंट या गधा किसी से बांध के पानी निकाला जाता था। इस कुएं का फर्स्ट सऊदी स्टेट दरैया में बहुत बड़ा रोल है पूरे दरैया को, बल्कि यहाँ के बागात को भी सैराब किया जाता था। सबसे पहले वो कुआं हमने आपको दिखाया था। जैसे आप यहाँ पे एंटर होते हैं यहाँ पे आपको एक मस्जिद मिलती है और इस मस्जिद की एक अपनी एक अलग तारीख है। ये मस्जिद जो है 2007 में इसको डिस्कवर किया था। इसकी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस थी इस सऊदी फर्स्ट स्टेट में। दरैया इसका कैपिटल था। यहाँ पे मशावरती इजलास होते थे। इसकी तारीख ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ का इमाम जो था, जो यहाँ का हुक्मरान था, वो जजेस, स्कॉलर यहाँ पे मीटिंग करते थे। और ये 2007 में दरियाफ्त हुआ है। इसमें नहरें और पिलर उस वक्त 300 साल पुरानी मस्जिद हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। अभी जो मस्जिद थी पीछे जिसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी इस फर्स्ट स्टेट दरैया में, उसकी साथ अभी के लिए एक मस्जिद बनाई है। यहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हो। लास्ट टाइम में जब आया था तो यहाँ पे नमाज पढ़ी थी। तो ये जो है वो मस्जिद तारीखी मस्जिद है। वो दीवार के उस साइड पे जो मस्जिद मैंने आपको बताया है, ये अभी नमाज के लिए यहाँ से निकलते हैं तो दरैया गैलरी मिलती है। दरैया गैलरी का मतलब कि सऊदी स्टेट जितनी भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितनी एक्सपेंड होती गई, दरैया म्यूजियम है। सऊदी फर्स्ट स्टेट फाउंडेशन एंड हिस्ट्री हम जाएंगे, देखेंगे कि ये क्या थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड क्या थी, थर्ड। सबसे पहले एंटर होते ही दरख्त है और ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है मलिक सलमान मौजूदा जो किंग है। और यहाँ सबसे नीचे जो लिखा हुआ है इससे इमाम मोहम्मद जो लिखा हुआ है सऊदी फर्स्ट स्टेट के बानी ये थे। तो चलते हैं। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो बाहर 34, 33 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी चल रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे एंटर होते हैं तो आपको तकरीबन 20 तक। पहली सऊदी रियासत ये थी और उसका मैप कुछ यूं था। मैं बताते चलूं, पहली सऊदी रियासत में मौजूदा ओमान का और यूएई का भी कुछ हिस्सा था। और अब के सऊदी मैप को देखें तो वो इस तरह नहीं है। और ये जो है ओमान सी है, ऊपर जो है ओमान सी, नीचे तरफ जो है रेड सी है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सऊदी फर्स्ट स्टेट। इसका दारुल खिलाफत जो था वो जहाँ पे हम इस वक्त हैं दरैया ये था। लेकिन ये सऊदी रियासत जो है ये छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, ओमान तक फैली हुई थी और हिजाज मुक़द्दस इसके अंदर था उस वक्त। और ये जो है वादी हनीफा, वादी हनीफा जो है इसकी बहुत ज्यादा तारीखी हैसियत है। ये इस्लाम से 200 साल पहले की तुरैफ डिस्ट्रिक्ट में हम इस वक्त मौजूद है और तुरैफ के साथ वादी हनीफा। ये 200 साल पहले, इस्लाम से 200 साल पहले की यहाँ वादी हुआ करती थी। यहाँ पे जैसे एंटर होते हैं हमें इमारत ऑफ दरैया उसकी कोई चीजें मिलती हैं उस वक्त की। होली कुरान मजीद वहाँ उस वक्त का कुरान मजीद है। और ये 1727 उस वक्त का कुरान मजीद ही है। इसके बाद इस वक्त हम जो लिखते हैं कलम वगैरह से, उस वक्त के कलम कैसे थे देखिए भाई, लकड़ी के। और ये इसकी हिस्ट्री और ये वाला कि इसमें क्या लगा हुआ है इसे करके बने। एक और भी है ढक्कन रखने के लिए इसके ऊपर। और उसके बाद ये भी 1727 की है सऊदी फर्स्ट स्टेट। ये बुक है, ये भी बुक है 1727 की। और ये बुखारी शरीफ की 1727 की कॉपी है, मौजूदा उसी सही हालात में बुखारी शरीफ की है। जैसे एंटर होते हैं तो इमाम सऊद जिसके नाम पे अभी मौजूद सऊद है वो यहाँ पे इमाम सऊद। और उसके बाद इमाम मोहम्मद जो है उन्होंने बुनियाद रखी थी फर्स्ट स्टेट की, यहाँ जो दरैया है। और इसका नाम था इमारत ऑफ दरैया। और उसके बाद देखें यहाँ पे, और फिर जैसे एंटर होते हैं तो ये थर्ड स्टेट आ जाती है, तीसरी रियासत सऊदी थर्ड स्टेट सामने लिखा हुआ है। और इसका मैप को चेक करें, इस तरफ थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई थी, पिछले वाले में अगर हम देखें तो इतनी बड़ी नहीं थी, अभी तीसरे में। और इसकी हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, ये थी सऊदी की तीसरी रियासत। अब चलते हैं चौथी रियासत। तीसरी रियासत जो है 40 साल तीसरी रियासत थी, वो उसका मैप ये था। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये अभी नहीं है सऊदी के साथ, सऊदी मैप में ये नहीं।
ये रेड सी हो गया। सऊदी फर्स्ट स्टेट का जो रीजन था वो ये था। मोहम्मद बिन सऊद जो है, इमाम अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद, ये सेकंड इमाम थे स्टेट के। और इसके बाद मोहम्मद बिन सऊद 1765 से 40 साल इन्होंने हुकूमत की, तो वो ये स्टेट। अभी सऊदी फोर्थ स्टेट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सऊदी फोर्थ स्टेट फिर कौन सी थी, रिसर्च मैंने किया हुआ है, तफसीली वीडियो बनाऊंगा। सऊदी फोर्थ स्टेट, फिर फोर्थ स्टेट में क्या है, मेरे ख्याल से बीएन मैप को हम और से मैच करके देखते हैं सऊदी फोर्थ स्टेट में क्या डिफरेंस आया। अच्छा, सऊदी फर्स्ट स्टेट में ये आपका आ गया यूएई। ये जो एरिया है ये ओमान है अभी मौजूदा, इस जगह से यहाँ पे ओमान है और यहाँ पे ये यमन है। सऊदी फर्स्ट स्टेट में मौजूदा इस वक्त यूएई और ओमान दोनों के कुछ इलाके थे, बहुत बड़ी रियासत थी। उसके बाद जैसे उस वक्त के इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज, ये इमाम सऊद बिन अब्दुल अजीज 1727 से 1828 तक इन्होंने हुकूमत की और यहाँ पे ये सारे इसके इनके स्टैम्प है और ये बहुत बड़ा सारा। अच्छा, मैं एक चीज देख लूँ, अभी मेल करना कितना आसान है, उस वक्त मेल करना देख ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और बाकी फिर सारा स्टैम्प कितने ज्यादा है, ये बड़ी यूनिक। ये उनके उस वक्त की तलवारें। एक चीज मैं और भी देखा हूँ यहाँ पे मैं चल लूँ तो नीचे शीशा लगा हुआ है। अब जैसे चलते हैं यहाँ पे, जैसे ब्रिज पे आप चलते हैं तो ये जितने एरिया में म्यूजियम बना हुआ है सारा ब्रिज के ऊपर बना हुआ है। और फिर आते हैं सऊदी फर्स्ट स्टेट जो है 1727 से 1718 तक ये कॉइन्स थे, ये उस वक्त की करेंसी थी। अब मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखें क्या लिखा हुआ है, हिजाज डिफरेंट है, ये उस वक्त की करेंसी, अभी तो डिजिटल हो गई। और ये इसके साथ इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद का ये लेटर है उस वक्त का 1727 से 1718। एक चीज बड़ी यूनिक देखने को मिली है, ये जो टेम्परेचर चेक करने के लिए था, लिखा हुआ टेम्परेचर 300 साल पुराना टूल है, मुझे मालूम नहीं है इस पे टेम्परेचर चेक किया जा सकता था। इसके बाद एक्सपेंड हो गई। दूसरे तस्वीर में रियासत के हुक्मरान जो थे इमाम मोहम्मद थे और उसके बाद फिर अब्दुल्ला, इनकी तारीख लिखी हुई है, ये 1179 हिजरी है, यहाँ पे 1430 हिजरी तक। एक और चीज है, उस वक्त के इमाम अब्दुल्ला जो चौथे हुक्मरान थे, इमाम अब्दुल्ला सऊदी फर्स्ट स्टेट के चौथे हुक्मरान थे, उनका लिबास यहाँ पे है वक्त का। और ये फिक्स मैनेज बुक, यहाँ पे उनका जूते भी पड़े हुए हैं। ये एक और चीज है। फिर इसके साथ टेम्परेचर रखा हुआ है यहाँ। इमाम अब्दुल्ला बिन सऊद सऊदी फर्स्ट स्टेट के चौथे हुक्मरान थे। पहले जो थे इमाम अब्दुल अजीज थे। भी जो चीज है वो है उस वक्त खाने के लिए बर्तन कैसे होते थे। ये डेट लिखी हुई है 1727 से 1818 तक ईस्वी तक। ये बर्तन थे उस वक्त के, वो छोटा सा ढक्कन लगा हुआ, ये बर्तन थे। अच्छा, फोर्थ स्टेट में हमने देखा था, यहाँ पे इन्होंने एक और स्टेट को मेंशन किया हुआ है कि इसका 5 स्टेट। इसका मतलब मेरे ख्याल से ये एक्सपेंड हो गया था, क्या हो गया था, ये रेड सी यहाँ पे और ये ओमान तरफ से रेड सी और 5 स्टेट। ये पीछे जो उसी वक्त की जगह भी जो मौजूदा है, मैप भी ऐसी जगह पे लगाए हुए, पीछे सारी चीजें वही पुरानी है। फर्स्ट स्टेट थी, उसका रकबे में मौजूदा ओमान और मौजूदा यूएई भी कुछ उसका हिस्सा था। यहाँ के म्यूजियम के फाइनल राउंड है। यहाँ के इमाम तुर्की बिन अब्दुल अजीज, उनकी तलवारें रखी हुई है, पीछे ये हिस्ट्री बता रहे हैं उस वक्त की, हर जगह जगह लगे हुए हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेटर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, ये याद रखना है। किंग अब्दुल अजीज जो मौजूदा बानी है, 1932 से लेकर ये 3rd स्टेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, 3rd स्टेट, और ये भी उन्हीं का लेटर है उस वक्त का, ये भी उन्हीं का लेटर है, 1935 का है, ये 1934 का है, उन्हीं का लेटर है। ये 1931 का है, ये भी लेटर है। बड़ा यूनिक स्टैम्प है, 3rd स्टेट का स्टैम्प। फाइनली देखते हैं अभी कितनी एक्सपेंड हो गई है। इस वक्त हम कहते हैं ना ममलिकत सऊदी अल अरबिया, और उस वक्त स्टेट ऑफ दरैया थी। ये जो दरख्त लगा हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुई थी नीचे से, और इमाम फैसल, इमाम अब्दुर्रहमान, इमाम अब्दुल अजीज, ये 3rd स्टेट के थे इमाम अब्दुल अजीज। फिर यहाँ से ऊपर अभी जो मौजूदा हुक्मरान है, और यहाँ पे एक डिस्प्ले लगाया हुआ है और उस पे फैमिली ट्री मेंशन किया हुआ है। इसे आप टच करते हैं आपके सामने लैंग्वेज आ जाती है। इंग्लिश करता हूँ। अभी यहाँ से स्टार्ट होना है। इमाम सऊदी फर्स्ट स्टेट जो थी ना 1818 से लेकर इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला था, और ये जो फर्स्ट स्टेट है खत्म हो गई 1727 में हुई थी, और इमाम अब्दुल्ला लास्ट इसके हुक्मरान थे सऊदी फर्स्ट स्टेट के। यहाँ पे फिर खत्म हो गई। ये जो किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है इस वक्त मौजूदा सऊदी अरब, फर्स्ट और सेकंड सऊदी स्टेट रिटर्न किंग अब्दुल अजीज, मौजूदा सऊदी के बानी है, उन्होंने यहाँ पे किंग अब्दुल अजीज स्ट्रेन की। और फिर अगर टोटल को देखें तो अभी का जो मौजूदा किंग सलमान यहाँ पे तो ये सऊदी ट्री है, इन लोग ये पूरे लोग यहाँ पे इनका अपना अपना हिस्सा रहा है सऊदी रियासत में। ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट हो गई। इमाम मोहम्मद उनके बानी थे फर्स्ट स्टेट के, ये खत्म हुई थी इमाम अब्दुल्ला। बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, पानी आपको यहाँ पे मिलता है, और डिस्प्ले लगा हुआ है, साफ सफाई का ख्याल रखना होता है। एक और डिस्प्ले लगा हुआ है, इमाम अब्दुल्ला की तस्वीरें मिलती है। द सऊदी फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है ओटोमन एम्पायर में जो है
सल्तनत उस्मानिया के जो मोहम्मद इब्राहिम पाशा थे, उन्होंने मिस्र से आके 6 महीने यहाँ पे इसका इन्विजन किया हुआ था 1811 में। और फिर इमाम अब्दुल्ला जिनके ये कुर्ता लगा हुआ है लास्ट वाले जो सऊदी फर्स्ट स्टेट से लेकर मौजूदा सऊदी ममलिकत तक ने देखा कि कहाँ किस किस मरहलों से ये ममलिकत गुजरी है। और आज जो हम देख रहे हैं दुनिया के फैसलों में पूरा तकरीबन हक रखती है अपनी। हम पे एक और चीज मिलने को मिली है, ये दरैया का मैप बना हुआ, बस इतना कुछ खास नहीं है। वहाँ पे सऊदी पहली रियासत के लास्ट हुक्मरान इमाम अब्दुल्ला, यहाँ पे उनका किला भी है। ये जो प्रिंस दुनियान है असल में प्रिंस सुनियान है, तो इनका यहाँ पे ये दो लोगों की हिस्ट्री बहुत ज्यादा इनका रोल रहा है सऊदी पहले रियासत में भी। और इमाम अब्दुल्ला जो है उनकी कुर्बानी को आज भी बहुत एहतराम की बहुत कदर की निगाह से देखते हैं। ये गैलरी है। और तारीख हो तो दरैया का कोई अपना ही अलग लेवल है, चलते जाए खत्म ही नहीं हो रही। मिलिट्री म्यूजियम में जा रहे हैं और उस वक्त मिलिट्री कैसे होती थी, क्या क्या इस्तेमाल करती थी, वो जंगें कैसे लड़ी जाती थी, ये हम देखेंगे अभी। जैसे आप एंटर होते हैं सामने हर जगह दरैया की तस्वीर तो लगी हुई है माशाल्लाह से। उसके बाद एंटर होते हैं म्यूजियम में। ये उस वक्त की बंदूकें हैं। अच्छा उस वक्त का तमाचा देखें यार, कैसे फायर करते होंगे। छोटा सा तो है लकड़ी के बना हुआ। ये जो है स्मॉल मेटल लेदर टू कीप पावर, छोटा सा कैसे इसको इस्तेमाल करते होंगे, मुझे इसके बारे में समझ आई। सऊदी सेकंड स्टेट को ये जो एरिया था ना, ये यहाँ पे बड़ी नाशना चीजें मिल रही हैं। वहाँ पे वो तो तकरीबन आपको भी पता होगा। ये जो एरिया चल रहा है यहाँ पे बड़ी यूनिक चीजें मिल रही हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते होंगे। इसको ये आ गई बंदूक भाई उस वक्त की, अभी तो बहुत एडवांस हो गई। अच्छा हिस्ट्री छोटी छोटी लिखी हुई है, इसको देखिए क्या है, ये छोटी सी बंदूक है। यहाँ पे मैंने पढ़ा है कि उस वक्त की मिलिट्री जो थी अपने पास जो फूड जो भी चीजें ले जाती थी तो उनको ऐसे मैनेज करना हो। आजकल के कोई भाई साहब देख रहा है तो देखें बहुत मुश्किल था 300 साल पहले। तो ये बारूद वगैरह हो गया, उस वक्त बारूद है। ये एक ही तरह का असला है, चाबी लगी हुई है इसमें। अभी जो है थोड़ा सा और पुराने तरफ चले जाते हैं, तलवारों का वक्त हो गया तो इसके ऊपर हिस्ट्री लिखी हुई है। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो है ये मैंने देखा था कि एक शादी में कल्चर में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये उससे और पुरानी है। छोटा सा बच्चा टैंक के ऊपर चढ़ा हुआ है, फायर कर रहे पता नहीं क्या। भी एक और चीज, ये तो आपने कहीं नहीं देखा हुआ तो ड्रामों में कम से कम देखा होगा। हेड लगाया था, ये मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा। जिक्र करने तो इसको जरा बोलते हैं। उस वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी तलवारों से होती थी, तो उस वक्त तलवारों में ये तो लोहे का बना हुआ ना, वो आप पे नहीं लगता था। ये भी प्रोटेक्शन के लिए। ये भी ग्लव्स टाइप है, यहाँ पे कोनी में पहनते थे, इधर पहनते थे ये वाला। अभी भाई जो सबसे खास चीज, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रही ना, ये इंडियन वारशिप है। मैंने पहले इसके बारे में कहीं पढ़ा था। यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंडियन वारशिप यूज ट्रांसपोर्ट के लिए अरेबियन सी में इंडियन वारशिप थी। और ये उस वक्त की यहाँ पे इनका छोटा सा म्यूजियम है। ये वाले भी देखिए कैसे फायर, इसका कोई तस्वीर भी नहीं मिला। ये नहीं है, जंजीरें लगी हुई है मजबूत करके, बाकी कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले इस पे बच्चा बैठा था। अच्छा ये जो है रॉकेट लॉन्चर है और एक बंदा फायर करता था, पता नहीं अंदर क्या है इसमें, अंधेरा है कुछ है नहीं। अच्छा ये थे उस वक्त जंगी साजो सामान। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। पिछले 4 घंटे से शूट कर रहे हैं और शाम होने वाली है। और अभी जो है प्रिंस सुनियान बिन सऊद प्लेस वहाँ पे जाने जा रहे हैं। क्या है, और अंग्रेजी में प्रिंस सुनियान बिन, जैसे ओटोमन एम्पायर बोलते हैं ना, ऐसे सुनियान बोलते हैं। भाई तभी ये सुनियान नाम है।